नमस्कार दोस्तों, मनोविज्ञान दुनिया से मैं अनूप मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं कि बीएड, एमएड और नेट या नेट पीएचडी किए हुए सहायक अध्यापक यदि आप हैं या सहायक अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सहायक अध्यापक यदि आप किसी निजी स्व-वित्त पोषित कॉलेज में हैं या किसी स्व-वित्त पोषित कॉलेज में अध्यापन कार्य करने की चाह रखते हैं तो एक न्यूनतम वेतन निर्धारण किया गया है जिसकी बात करने जा रहे हैं। तो ये 8 मई को पत्र जारी हुआ है छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर के द्वारा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस पत्र को जारी किया गया है सेवा में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के लिए। विषय है उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित योजना अंतर्गत पाठ्यक्रमों में तथा अशासकीय अनुदानित स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के मानक आदि के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। तो इस पत्र में कहा गया है, महोदय कृपया उपयुक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 226/77/2020 18/31/2018 दिनांक 13 मार्च 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या CSJM विश्वविद्यालय संबंध 1048/2020 दिनांक 6/5/2020 के क्रम में पुनः अवगत कराना है कि शासन के उपयुक्त शासनादेश को विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक दिनांक 28/4/2020 में अंगीकृत कर लिया गया है तथा गठित समिति द्वारा उपयुक्त एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों को अनुशीलन तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध अधिकांश महाविद्यालयों से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषणों प्रांत पाया गया है कि छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर एवं विश्वविद्यालय से सहयुक्त अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयों में संचालित स्व-वित्त पोषित योजना अंतर्गत पाठ्यक्रमों में तथा अशासकीय अनुदानित स्व-वित्त पोषित महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों हेतु आदेशानुसार न्यूनतम वेतन नियमानुसार निर्धारित किया जाता है। पहला, समस्त संकायों, विभागों, प्रकोष्ठों, संस्थानों में कार्यरत सहायक आचार्य शिक्षक को न्यूनतम वेतन 21,600 रुपये निर्धारित किया जाता है। संस्थान, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अपनी शिक्षण शुल्क की आय का कम से कम 75% शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन आदि पर व्यय किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, शिक्षणेतर कर्मचारियों कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों के अनुसार भुगतान किया जाए और ये उपयुक्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है। पत्र जारी किया गया है डॉक्टर अनिल कुमार यादव कुल सचिव जी के द्वारा। इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज। दूसरी प्रतिलिपि गई है विशेष सचिव उच्च शिक्षा अनुभाग 2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। तीसरी प्रतिलिपि गई है समिति के सदस्यगण और चौथी प्रतिलिपि गई है निजी सचिव कुलपति को माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ और पांचवी गई है वैयक्तिक सहायक कुल सचिव को। तो ये पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के पहले सभी विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था कि आप अपने अपने विश्वविद्यालयों में संचालित निजी महाविद्यालयों और निजी पाठ्यक्रमों में जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं सहायक अध्यापक के पद पर, जिनका एक निर्धारित
वेतनमान निर्धारित करके वो उच्च शिक्षा विभाग को सूचित किया जाए। तो उसी क्रम में ये बैठक बुलाई गई थी विश्वविद्यालय के अंतर्गत, और जिसमें अप्रैल में 25 अप्रैल तक सभी निजी विश्वविद्यालयों से ये मांगा गया था कि आप पूरा ब्यौरा दें कि आपके यहाँ कुल संचालित पाठ्यक्रम कितने हैं और उन संचालित पाठ्यक्रमों से होने वाली आय, वार्षिक आय कितनी है, और उस वार्षिक आय को कितने आय आप शिक्षकों के वेतन पे खर्च कर रहे हैं। और उसमें ये निर्धारित था कि 75% धनराशि आपको शिक्षकों के वेतन पे खर्च करनी है। तो वो ये ब्यौरा मांगा गया था 25 अप्रैल तक, और जिसमें सभी निजी महाविद्यालयों ने अपना अपना ब्यौरा बनाकर भेजा था। तो जिसके आधार पर ही विश्वविद्यालय ने, कार्य समिति ने ये बैठक बुलाकर निर्णय लिया, सभी के भेजे गए जो सूचनाएं थी उसका अवलोकन करते हुए, कि लगभग 21,600 रुपये सहायक अध्यापक का न्यूनतम वेतन यदि निर्धारित कर दिया जाए तो किसी को कोई दिक्कत नहीं और सभी विद्यालय देने में सक्षम हैं। तो उस आधार पर ये वेतनमान निर्धारित किया गया है, और इस वेतनमान में ये निश्चित कर दिया गया है कि सभी निजी महाविद्यालय अपने शिक्षकों को इतना न्यूनतम वेतनमान देने के लिए बाध्य होंगे, और इसके साथ साथ जितनी वार्षिक आय उस महाविद्यालय की होगी उस वार्षिक आय में से 75% धनराशि शिक्षकों के वेतन और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन में खर्च करेंगे। तो ये आदेश किया गया है, और चूँकि इसी आदेश के क्रम में आप इस बात को समझ लें कि आने वाला भविष्य बीएड, एमएड, नेट और नेट पीएचडी जो लोग किए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत लाभकारी होगा, बहुत बेनिफिशियरी होगा। क्यों? क्योंकि सभी जो महाविद्यालय हैं अभी तक शिक्षकों की कमी से जूझ रहे थे, तो वो सभी जब वेतनमान निर्धारित देंगे तो जाहिर सी बात है कि सभी अपने यहाँ अच्छे से अच्छे सहायक अध्यापकों की नियुक्ति भी करेंगे, और जब नियुक्ति करेंगे तो सीधी बात है कि सबके लिए रोजगार मिलेगा, सभी को लाभ मिलेगा। तो आप लोगों को ये पूरा मौका होगा जिसके पास ये शैक्षिक योग्यता उपलब्ध है।